यूपी में विधानसभा चुनाव के में इस बार टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी ने नया कायदा बनाया है। दरअसल विधानसभा चुनाव का टिकट चाहने वालों को पार्टी पद त्यागना होगा। इस नियम से संगठन पर काबिज लोगों में हड़कंप मच गया। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट चाहिए तो छोड़ना होगा पार्टी का पद। चुनाव में टिकट की दावेदारी को लेकर बीजेपी की टॉप लीडरशिप का ये फैसला पार्टी पदाधिकारियों के लिए मुश्किल की वजह बन सकता है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व ने पदाधिकारियों के सामने टिकट के लिए दावेदारी से पहले उन्हें पद छोड़ने की शर्त रख दी। ऐसे में उनके सामने राह चुनने का संकट खड़ा हो गया। टिकट दावेदारों को ये डर सता रहा है कि कहीं पद छोड़कर टिकट की दावेदारी की और उसके बाद टिकट नहीं मिला तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत हमेशा होता रहा है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि जो चुनावी राजनीति में है, जिसको चुनाव लड़ना है, वो संगठनात्मक गतिविधियों में अपना दायित्व ठीक ढंग से नहीं निभा पाता है। और जो संगठन का काम है ये अपने आप में बहुत व्यापक और विस्तार का होता है, पूरे प्रदेश का लेवल का होता है। इसलिए इस प्रकार की अपेक्षा अलग अलग चुनावों में की जाती रही है कि जो संगठनात्मक दायित्वों में है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, वो चुनावी राजनीति में नहीं जाएंगे, और जो चुनाव लड़ रहे हैं उन पर संगठनात्मक दायित्व रखना थोड़ा कठिन होता है। सियासी जानकारों के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व का ये फैसला चुनाव के दौरान जिम्मेदारी और दावेदारी के बीच सीमा तय करने के लिए किया गया। इसका रिहर्सल पार्टी ने पंचायत चुनाव के दौरान ही कर लिया था, जिसे पूरी तरह लागू करने की योजना है। बताया जा रहा है कि यूपी में बीजेपी की जीत तय करने के लिए बीजेपी संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने इस रणनीति को अमली जामा पहनाया है। जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ना है, जो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, तो अगर ऐसे व्यक्ति को विधानसभा अगर वो प्रभारी बनना चाहता है तो उसको टिकट नहीं मिलेगा, या विधानसभा संयोजक अगर वो बनना चाहता है तो दो जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, क्योंकि विधानसभा प्रभारी का मतलब ही चुनाव लड़ाना। तो जो चुनाव लड़ाने वाला है अगर वो स्वयं फिर बाद में टिकट मांगेगा तो फिर वो थोड़ी सी स्थिति वो ठीक नहीं रहती है। वहीं विपक्ष बीजेपी के इस नियम पर तंज कसने में पीछे नहीं है। देखिए, बीजेपी में टिकट चाहिए, आपको पद छोड़ना है, क्या छोड़ना हमें नहीं मालूम। इतना मालूम है कि जनता भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी छुड़ाने 2022 में जा रही है। विपक्ष चाहे जितने दावे करे, लेकिन यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी जिस बड़े पैमाने पर रणनीति बना रही है, अपनी मशीनरी को एक्टिव कर रही है, उसका मुकाबला करना विपक्ष के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। टीम न्यूज़ नेशन। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन अभी पढ़ाई लिखाई सामान्य नहीं हो पाई है। प्राइमरी स्कूल के लिहाज से देखें तो देश की ज्यादातर राज्यों में अभी भी 5वीं क्लास तक के स्कूल बंद हैं। यानी ये दूसरा साल है जब कोरोना के नाम पर बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों नहीं खोले जा रहे स्कूल। बाजार खुल गए, मॉल खुल गए, सिनेमा हॉल खुल गए, दफ्तर खुल गए, क्यों नहीं खुल रहे स्कूल? स्कूल में तालों पर बड़ा सवाल। दुनिया भर में स्कूल खुल चुके हैं, एशियाई देश हों या फिर यूरोप के देश, हर जगह स्कूलों की घंटी बज चुकी है। जापान, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड या फिर भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे हमारे पड़ोसी देश, हर जगह स्कूलों से ताले हट चुके हैं। लेकिन देश में स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों को स्कूली शिक्षा से महरूम होना पड़ रहा है। 4 साल से स्कूल बंद है, बच्चों की पढ़ाई एकदम खत्म हो रही है, इसलिए स्कूल खुलना चाहिए। सारा शॉपिंग सेंटर वगैरह, होटल सब खुल गए हैं, तो बच्चों की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? स्कूल क्यों नहीं खुल रहा है? हिंदुस्तान में स्कूलों को पूरी तरह से न खोलने के पीछे सबसे बड़ी दलील दी जा रही है कोरोना की तीसरी लहर का खतरा। देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने ताज़ा चेतावनी जारी की है।